तो ये तो पेपर तो आईआईटी से कमज़ोर ही आता है, आईआईटी लेवल का तो नहीं आता है। ये है कि उसकी तैयारी भी करते हैं तो बन जाता है। इंस्टीट्यूट इसके इलाहाबाद में है प्रॉपर। जी हाँ, इलाहाबाद में है। जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाइए। सवाल है, इफ z माइनस टू आई प्लस वन इज लेस देन और इक्वल टू 3 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z माइनस थ्री माइनस टू आई। तो भैया आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है इसकी, z माइनस टू आई माइनस थ्री, जेड प्लस थ्री माइनस टू आई की। और आपके पास जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो दिया गया है z प्लस टू आई, जेड माइनस टू आई प्लस वन। तो जरा देखिए फ़र्क कितना है इन दोनों में। इन दोनों में जो है केवल प्लस टू का फ़र्क है ना, प्लस टू का। यहाँ पे प्लस थ्री है, यहाँ पे प्लस वन है, तो प्लस टू का फ़र्क है। तो हमें ये चाहिए, तो क्वेश्चन यहीं से उठेगा। z प्लस थ्री माइनस टू आई को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं z प्लस थ्री को लिख दिया मैंने z माइनस टू आई, और प्लस थ्री को लिख दिया प्लस वन, और प्लस वन के बाद प्लस टू इज लेस देन और इक्वल टू। अब देखिए एक आइडेंटिटी होती है कि z1 प्लस z2 का होल मॉड ऑलवेज लेस देन इंडिविजुअल z1 प्लस इंडिविजुअल z2, ये आइडेंटिटी होती। तो अपन इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बन जाएगा पहला पार्ट और ये बन जाएगा दूसरा पार्ट। सो ये जो है ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इट इज़ लेस देन z माइनस टू आई प्लस वन प्लस होल मॉड ऑफ टू। यस, वेरी नाइस। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो ये तो चलो लेफ्ट में चलता ही रहेगा। लेस देन और इक्वल टू, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी दी गई है? 3। और इसकी वैल्यू दी गई है 2। तो भैया लो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 5। यही आंसर है इसका। क्लियर हो गया जी? जी। यस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 5। ओके, अब आइए मिनिमम जी। वैल्यू भी निकालना सिखा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में तो मैक्सिमम आया है, मगर यदि मान लो एग्ज़ाम में मिनिमम आया तो बच्चे क्या करेंगे भाई? तो मिनिमम वैल्यू भी देख लो कैसे करते हैं। तो मिनिमम वैल्यू के लिए एक बार फिर से क्वेश्चन को उठा लो, और मिनिमम वैल्यू में ग्रेटर देन का साइन आता है, क्योंकि एटलीस्ट मिनिमम वैल्यू में चलता है कंसेप्ट एटलीस्ट का, और एटलीस्ट में ग्रेटर देन का साइन आता है। जैसे अभी लेसर देन का आया था, अब ग्रेटर देन का आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ देखिए, चलिए अभ्यर्थी जुड़ने लग गए, अच्छी बात है, वेरी नाइस। चलिए जी, गौरव जी नमस्कार। गौरव जी नमस्कार। एटलीस्ट का कंसेप्ट चल रहा भैया, एटलीस्ट। तो एटलीस्ट का कंसेप्ट मिनिमम के लिए चलता है। तो मैं क्या है मेरे पास क्वेश्चन, मेरे पास जो क्वेश्चन था वो था z माइनस टू आई प्लस वन। ओके, और मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसकी? z माइनस टू आई, जेड प्लस थ्री माइनस टू आई। तो z माइनस थ्री प्लस टू आई। ओके, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? अगेन इसे मैं लिख सकता हूँ z माइनस, ये कुछ गड़बड़ हो गया मुझसे, यहाँ पे माइनस टू आई था, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ z माइनस टू आई प्लस वन प्लस टू। यस, ये लिख सकता हूँ z माइनस टू आई प्लस वन प्लस टू, इतना लिख सकता हूँ। और ये जो पार्ट है आपको पता होना चाहिए कि, अब ये देखिए ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है z1 प्लस z2, बट माइक बंद कर लीजिए, आवाज़ें आ रही हैं, अननेसेसरी आवाज़। तो ये जो पार्ट है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड z2। ये जो पार्ट है अगर इसे देखा जाए तो देखिए z1 प्लस z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2।
तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो z माइनस 2i प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2। तो यार यहाँ पे तो 2 हो जाएगा ना जी? यस। जी और ये क्या चल रहा था? ये तो अपना यही चल रहा है, तो ये पार्ट यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। और इसकी वैल्यू अपन ने क्या निकाल रखी? इसकी वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू है 2 है -2। तो इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मतलब ये जो एक्सप्रेशन आ गया इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो भैया ये देखो, ये आ गई मिनिमम वैल्यू आ गई 1 और मैक्सिमम वैल्यू आ गई 5। अभी निकाली थी मैक्सिमम वैल्यू 5। यस। जी हाँ। तो और भैया अगर इन दोनों का डिफरेंस पूछ लिया जाए तो 4 आ जाएगा। तो 514। हाँ 4 आ जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा। अगर इसकी अब आपको इसकी यदि रेंज भी पूछ ली जाए तो आप रेंज भी बता सकते हो कि z+3 माइनस 2i जो है। तो अगर रेंज की बात की जाए तो देखिए कितने सवाल बन गए ज़बरदस्त। तो z+3 माइनस 2i का जो रेंज होगा मिनिमम टू मैक्सिमम क्या जाएगा भाई? 1 to 5 जाएगा। ये इसकी रेंज हो गई। 1 to 5। तो रेंज जो होगी इसकी कैसी जाएगी? इसकी क्लोज इंटरवल 1 to 5 है ना। कौन? तो सवाल बन गए 3-4। माइक आप बंद हाय। कर लीजिए, अगर आप बात कर रहे हैं हाँ वहाँ तो माइक बंद कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए इसको, जी हाँ, समझ में आ गया। इसको नोट कर लीजिए, फोटो ले लीजिए जो भी है। मैं अगला क्वेश्चन सर्च कर रहा हूँ। हाँ भाई। तो अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ खुद के लिए, ये होमवर्क क्वेश्चन मान लीजिए। अभी थोड़ी देर में इसको कराऊंगा, मैं आपको दिमाग लगाने के लिए दे रहा हूँ। ओके। जी। क्वेश्चन है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। गौरव जी हैं क्या लाइन पे? गौरव जी नमस्कार, आवाज तो कीजिए। अच्छा गौरव जी चले गए। check the continuity of the function f(x) equals to check the continuity of the function f(x) equals to e की पावर sin x square on 0 to infinity। यस, आपको देखना है, बताना है कि कहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी बतानी है। हाउ टू फाइंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, इसका दूसरा नाम है क्वेश्चन का हाउ टू फाइंड नॉट फॉर्म। हाउ टू फाइंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। नोट करिए, ये होमवर्क क्वेश्चन है। जी। कंटिन्यूटी का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का यूज करके ये बनता है। जी मैंने बहुत दिन से पढ़ा नहीं ना, तो मुझे सब ये अभी आता नहीं है। ठीक है जी, कुछ ही कॉन्सेप्ट मुझे पता है जो भी मैंने अभी 4-5 दिन में पढ़ा है। जी कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा जो है आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन alpha to the power 2009 plus beta to the power 2009, इसकी वैल्यू क्या होगी? चलिए बताइए फटाफट। 4 ऑप्शंस हैं। 2 - 2 - 1 1
आपने 2 कह दिया देखते ही। जी। अच्छा, कैसे कह दिया देखते ही 2? बताइए ज़रा, हमें भी सिखाइए। वैसे हालांकि हमने पढ़ा था x+1/x अगर 2 होगा तो आप कोई भी पावर होती तो 2 ही आंसर आता है। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि x+1/x अगर 2 होगा, जी। x+1/x यहाँ पे 2 कहाँ दिख रहा है? अब यहाँ पे तो नहीं दिख रहा x+1/x की वैल्यू 2, यहाँ तो प्लेन दिया है x² - x+1 = 0। जी। तो कहाँ 2 दिख गया? आप जो कह रहे हैं वो आइडेंटिटी है कि अच्छा। x+1/x की मिनिमम वैल्यू 2 होती, जो आप कहना चाह रहे हैं ना, जी। जी। वो ये आइडेंटिटी होती कि x+1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। आप ये कह रहे हैं मेरे ख्याल से। रोहित जी नमस्कार। आप शायद इस नमस्कार आइडेंटिटी, सर। हाँ, इस जी। आइडेंटिटी के बारे में आप बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। जी। जी। हाँ, तो ये तो यहाँ पे फिट कहाँ बैठ रही है, ये नहीं लगेगी यहाँ पे। अच्छा जी। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। चलिए लगाइए दिमाग। हम्म, अच्छा, अल्फा बीटा रूट कैन। अच्छा बात है। ये देखिए बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, ये बेहद इजी क्वेश्चन है ये वाला। देखिए मैं आपको बता दूं, आपको वैसे तो दुनिया रट लेती है इसका आंसर। x² - x+1 = 0 होता है, तो इसके जो रूट आते हैं, 2 रूट आते हैं, एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा²। यही होते हैं इसके रूट, तो ओमेगा और ओमेगा², क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अल्फ़ा की पावर 2009 और बीटा की पावर 2009 पूछी गई है। तो ये एक्चुअली हो जाएगा क्या, दिस विल बी ओमेगा की पावर 2009 की पावर। और प्लस ओमेगा² की पावर 2009। जी। चलिए जी सॉल्व कर लीजिए। अब होगी ओमेगा की पावर 2009, सम कर दीजिए, 9 और 2 11, मतलब कि इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर, आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 9 2 11, तो ओमेगा की पावर 2007, ओमेगा की पावर हाँ, 2007 2000। मल्टीप्लाई बाई ओमेगा की पावर 2। मिस। जी हाँ। और इसे लिख सकते हैं आप कितना, इसे लिख सकते हैं, देखिए अगर इसे भी मैं कन्वर्ट करूं तो पहले तो सॉल्व कर तो लो इसको, तो ओमेगा की पावर, इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा 4018, तो 8 4 12 1 13 हो रहा है। तो इसे लिख दो भाई ओमेगा की पावर 2007 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, और ये बन गया ओमेगा की पावर, इसे 8 4 12 1 13 मतलब 4017 इंटू ओमेगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइए? 2000 गुणा कर दिया इसके अंदर 17। हाँ जी, लिख सकते हैं। हाँ, अब ओमेगा की पावर जो 2007 होता है नहीं, इसको ओमेगा जो आपने लिखा है स्क्वायर 2009, इसको ओमेगा की पावर 4 और करके 1004 नहीं और नहीं, ओमेगा भी वो आप नहीं करेंगे। वो कंफ्यूज हो रहे हैं आप। वो आयोटा की पावर 4 = 1 होता है, ओमेगा की पावर 3 हाँ में 1 होता है, ठीक है ना? तो जी। हाँ जी। इसकी हाँ वैल्यू भी कितनी हो गई, 1 हो गई, क्योंकि 3 का मल्टीपल है, इसकी वैल्यू भी 1। जी। तो ये आंसर आ गया ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा, आंसर है -1, नोट करिए। टू -1। हाँ हम्म, जी। तो इसके वैल्यू ऑलवेज -1। जी हमेशा। जी, एक मिनट। -1। अगर यहाँ पे पावर अभी ऑड है, अगर इवन कर दी है तो फिर क्या, फिर उसमें करिए, निकालना पड़ेगा आपको ना, वो बांट करके, जैसे अभी मैंने बांटा यहाँ पे, जी हाँ। वैसे आप बांट करके निकालेंगे। अच्छा जी। वैसे सर आपकी क्लास किस टाइम होती है? अरे कोई टाइम नहीं है, मैं तो पढ़ा देता हूँ, जिस समय मेरा मन कर गया मैंने पढ़ा दिया। कोई मैं भी प्रोफेशनली तो मैंने शुरू किया ही नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही बच्चों को मज़े, अच्छा जी। है ना, अपने उसके लिए चलो करवा देता हूँ। अच्छा जी। हम्म, हाँ जी।
ठीक है, ये वाला समझ में आ गया मुझे। एक थोड़ा सा यहाँ पे बट हल्की सी कंफ्यूजन हो रही है मुझे, एक ये बताइए। बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे इसके रूट निकालने में एक्चुअली प्लस में होता है तो ये ओमेगा आते हैं, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा अपन को। इसके रूट ये जो होते हैं, इसके एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रूट जो होते हैं वो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आते हैं। मैं एक बात बताना, गड़बड़ी हो गई यहाँ मुझसे, तो ये माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका रीज़न भी अब मुझे बताना पड़ेगा आप लोग को। देखिए क्यों, एक्चुअली जो कंसेप्ट आया है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, वहाँ से ये बात आती है। ये जो कंसेप्ट आया है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से आया है जी। यूनिटी। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट क्या होता है कि एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 हुआ करता है, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब ऐसा नंबर जिसका क्यूब 1 हो जाए। तो एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। जी ये था कंसेप्ट एक्चुअली। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स क्यूब इक्वल टू इसका, ये कंसेप्ट था। तो इसके जो रूट्स निकलते हैं, इसके रूट 3 निकलते हैं, एक होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और अगर आप इसी इक्वेशन को एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस 1 ले लो तो ये इधर आकर के क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट टाइम यू विल डू एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, हमारे पास ऊपर वाली स्ट्रक्चर बन रही थी कि पिछले क्वेश्चन में नीचे वाली बन रही थी? नीचे वाली बन रही थी, यस। तो यही मिस्टेक हो गई मुझसे कि मैंने ऊपर वाली दे दी। तो मिस्टेक तो मिस्टेक ही होती है। इसके रूट नोट कर लीजिए, माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये बनेंगे। तो इसके जो रूट्स बनेंगे वो माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर जी। तो इसके जो रूट्स आएंगे माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब अपने पास अल्फ़ा बन जाएगा माइनस ओमेगा की होल पावर 2009 था, आई थिंक 2009 बिल्कुल सही, और प्लस करके बीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2009। तो ये क्या हो गया, माइनस कॉमन ले लो तो इसका भी ऑड है तो इससे भी माइनस कॉमन, तो माइनस ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। तो जहाँ पे अपना आंसर -1 आ रहा था पिछली बार, +1 इस बार माइनस ऑफ -1 इक्वल टू +1 हो जाएगा। तो देखिए क्या, सॉरी +1। तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर ये एग्ज़ाम में बहुत बड़ा फॉल्ट क्रिएट करती हैं। अगर क्वेश्चन को मैंने केवल ऑब्जर्व नहीं किया और यहाँ पे गलती हो गई मुझसे, है ना। अगर हम लोग अगर क्या नाम है इसके इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अगर ले लेंगे तो आंसर -1 आएगा। हाँ, तब -1 आएगा। दैट टाइम जो रूट होंगे वो बनेंगे आपके ओमेगा स्क्वायर, है ना। जी सर। हाँ, तो उस समय जो रूट बनेंगे वो ऐसे बनेंगे। जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसका एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये। चलिए, ये आप क्या यूट्यूब पे भी क्लास डाल देते हैं? जी हाँ जी, ये जैसे अब हमको कुछ कब मिलेगी यूट्यूब पे क्लास ये? शाम तक मिल जाएगी। अच्छा जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, if fx equals to 3, no, if f of 3 equals to 4 and f dash 3 equals to 1, then limit x tends to 3 x f3
माइनस 3fx होल डिवाइडेड बाई x माइनस 3। सवाल है इसकी वैल्यू क्या होगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए जी करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल दिख रहा है, हालांकि मैंने किया नहीं अभी, तो ये कहना गलत है कि सिंपल है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। देखिए कभी भी लिमिट का क्वेश्चन आए तो पहला काम है उस लिमिट को पुट करो, उसमें सबसे पहला काम। जी। तो यहाँ पे हमारे पास यदि मैं लिमिट को पुट करता हूँ, देखिए तो पुट करने पर क्या स्ट्रक्चर बनेगी, 3 x की जगह 3 है क्योंकि 3 पे बोल रहा है, और f3 की वैल्यू है 4 और माइनस 3 और फिर से x की जगह f3 आएगा तो 4 ही आएगा, 3 इंटू 4 अपॉन 3 माइनस 3 यानी कि 0/0 की स्ट्रक्चर बन गई। 0/0 की स्ट्रक्चर बनती है तो रामबाण होता है एल हॉस्पिटल, मतलब अचूक दवा है ये हर क्वेश्चन की। एल हॉस्पिटल रूल से आइए देखते हैं क्या करते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि भैया दोनों का डिफरेंशिएशन कर दो ऊपर और नीचे। तो xf3 का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, xf3, ओके। तो x और f3 का डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, तो कैसे आएगा देखिए xf3 का डिफरेंशिएशन। हाँ भाई f3 तो कांस्टेंट है, तो f3 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, माइनस 3 कांस्टेंट है और fx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश x, x का डिफरेंशिएशन 1, सॉरी यहाँ पे लिमिट 3 थी, गलती से 0 हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए जरा लिमिट की। तो f3 की वैल्यू कितनी है भैया, 4 है, इंटू 1 माइनस 3 f डैश x तो f डैश 3 की वैल्यू कितनी है, 1 है। देखिए f डैश x यानी f डैश 3, तो f डैश 3 तो 1 है ना जी, अपॉन 1, तो 4 माइनस 3 आंसर आ गया इसका 1, तो इसका करेक्ट आंसर है 1। ये जो आपने लास्ट सेकंड जो हॉस्पिटल रूम लगाया है, हाँ ये थोड़ा समझाइएगा। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। देखिए f3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया, कांस्टेंट बाहर आ गया, बोलिए यस। यस। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 हो गया, माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, हो गया ना, और fx का डिफरेंशिएशन f डैश x होता है। अब जब आप f3 की वैल्यू यहीं तो आएगी, तो पुट करेंगे तो f डैश 3 और f डैश 3 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1। जी जी, अब समझ आ गया। ये हॉस्पिटल रूल कौन मतलब होता है कोई? जी हाँ, जी मैं 2015 में पढ़ा था, तो उसके बाद अब मैंने बीएड किया, उस फिर अब सर ठीक जब है, तक वैकेंसी आ जी कोई बात नहीं, तो मैं चला गया था दिमाग से। वो तो देखिए कोई भी स्टूडेंट आए, अपना काम है पढ़ाना, वो किसकी क्या कैसा है वो स्वयं आप लोग देखें। जो आपने कल रात में क्वेश्चन डाले थे वो भी करा देते आप डाउट? सारे कराते हैं। अच्छा जी, वही कोशिश यही ना, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे तो। नमस्कार जी, माइक ऑफ कर लीजिए वंदना जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो क्या है कि मैं और ज़्यादा अपना इनपुट्स दे पाऊंगा, कोशिश तो यही है बस। वंदना जी कहाँ से हैं आप? सर मेरठ से। अच्छा जी, नमस्कार। नमस्कार सर। मैं लोकेश सर बोल रहा हूँ, ठीक ना सर नमस्ते। नमस्ते। हमारे ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं? जी सर, वहीं से मिला लिंक सर। जी 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 जी। टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की? पीजीटी सर। अच्छा जी, तो अभी तक हमने 4-5 क्वेश्चन लगा लिए हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ बीच बीच में, कुछ क्वेश्चन मैं आपको खुद भी कराता हूँ। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, लेट
ठीक है सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर x, लेट x, ये जो कहलाता है बॉक्स, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेट x बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x, then at which point एक फंक्शन मैं आपको दे रहा हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट में है पाई ब्रैकेट में x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इज डिसकंटिन्यूअस। आपको बताना है कि किस पॉइंट पर यह डिसकंटिन्यूअस है। असतत बोलते हैं हिंदी में, असतत। पहला पॉइंट दे रहा हूं x इक्वल टू 2, दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू 1, फिर है x इक्वल टू -1 और D पॉइंट है x इक्वल टू 0। 4 पॉइंट हैं। आपको बताना है कि किस पॉइंट पर ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। ओके, नोट करिए क्वेश्चन। नोट कर लिए जी? जी। चलिए ये करिएगा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिखिए। इनको मैं करवाऊंगा भी, चिंता नहीं कीजिएगा कि मैं छोड़ नहीं दूंगा। ये सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जो दे रहा हूं। जी सर। एक फंक्शन है, लेट ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R टू R। R टू R का मतलब डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर। ये फंक्शन जो डिफाइंड होता है is defined by fx equals to 0 where x is irrational and sin mod x when x is rational। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो आपको बताना है डिस्कस अबाउट कंटिन्यूटी। युवराज साउंड कम करवा के आजा बेटा। इसकी आपको कंटिन्यूटी के बारे में बताना है कि इसकी कंटिन्यूटी कहाँ है। 4 ऑप्शन है कि ये सभी जगह कंटिन्यूअस है, ऑल एक्स, सभी एक्स पर कंटिन्यूअस है, ऑल एक्स पर डिसकंटिन्यूअस है, ऑल एक्स पर डिसकंटिन्यूअस है, ओके। एक्स इक्वल टू के पाई पर, एक्स इक्वल टू के पाई पर डिसकंटिन्यूअस है, एक्स इक्वल टू के पाई पर डिसकंटिन्यूअस है और एक्स इक्वल टू के पाई पर कंटिन्यूअस है। तो ये क्वेश्चन भी करना है। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्स में आए हुए।
चलिए ये क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिए। वेरी सिंपल इट इज, वेरी सिंपल क्वेश्चन। छह। 6 दे रहे हैं इसका आंसर आप। जी। दूसरे कैंडिडेट भी जुड़े हैं, बोले बेटा आंसर। वंदना जी, सर कर रही हूँ, एक मिनट। जी जी। इतना समय लगाएंगे वंदना जी तो ये क्वेश्चन तो गया फिर। सर 6 है, 6। जी बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर 6 है। एग्जैक्टली तो 6 इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल। फॉग ऑफ का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है और आपको स्टडी मांगता है। ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं ग्रुप में, देखिए। यस मैंने ग्रुप में भेज दिया, टीजीटी ग्रुप में, आप लोग इसको करिएगा। मैं थर्ड करा रहा हूं फिर इसके बाद। चलिए बताइए एफ इनवर्स एक्स क्या सर होगा। एक मिनट ना, मुझे दोबारा क्लियर कर दो, ग्रुप कौन सा वाला है अपना? टीजीटी वाला ग्रुप जो है ना, जी जी, तो उसमें देखिए क्वेश्चन गया होगा आपको। अभी बताती हूँ सर। ये सर बाउंड्री वाला। हाँ Bounded above। बाउंडेड रीजन वाला सर मिल गया आपको। मेरे में नहीं आया है सर। अच्छा चलिए आप पीजीटी में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब 2 ग्रुप हमारे चल रहे हैं, है ना। तो मैं उसमें टीजीटी की भी लिंक दे दूंगा। क्वेश्चन कॉमन है, सिलेबस ऑलमोस्ट ज़्यादा सा तो कॉमन ही है, केवल हाई लेवल का सिलेबस अलग है। चलो मिल गया मैडम? नहीं मिला? नहीं सर, अभी भी नहीं मिला? फिर आपको एक सेकंड दोबारा। रिफ्रेश कर दीजिए। सर मैसेज तो कोई नहीं आया अभी। रुक जाइए, तो एक का आपको फिर क्या है, किसी दूसरे के माध्यम से मैसेज मिला होगा। मैं आपको ग्रुप में लिंक दे देता हूं, जो ये लीजिए आप, इसमें ये लिंक पे क्लिक कर दीजिए। मैंने मैसेज बॉक्स पे लिंक दी है, जी गूगल मीट के मैसेज बॉक्स पे लिंक क्लिक करके ग्रुप में ऐड हो जाइए। हो गए सर। जी तो बहुत ठीक है, उसको अब उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, है। मैं दोबारा दे देता हूं, क्वेश्चन करके भेजिएगा इसको सॉल्यूशन। आप लोग अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए लिंक, जिससे कि जुड़े, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मैं और ज़्यादा क्लासेस दे पाऊंगा। मन मेरा भी लगेगा, उनका भी लगेगा। सर टीजीटी के लड़के मिलते ही नहीं मैथ में मुझे अभी तक। अरे बहुत हैं भैया, बहुत हैं। वो तो ये है कि पता नहीं रहता। आगे सर, आगे सर। आगे हाँ, आप जुड़ गए ग्रुप में, अभी तक जुड़े नहीं थे, आपको कहीं और से जानकारी मिली होगी। देखिए ना, बहुत लोग हैं जो जुड़े नहीं हैं, और अपन क्लास तो लेते रहते हैं। यूट्यूब में भी मिलेंगी क्लासेस ये आपको। सब मेरे ग्रुप से आए होंगे। सर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, हाँ ये भी मैंने इसका आंसर आपने दिया है नेचुरल नंबर। जी ओके बिल्कुल सही, मगर आप बता सकते हैं नेचुरल नंबर क्यों है? सर ये स्टार्टिंग होता है ना 1 से, 1 2 3, बाउंडेड बिलो तो हो गया सर, उसकी लोअर लिमिट तो हो गई 1, लेकिन अपर लिमिट नहीं है इसकी, मतलब अप टू इनफाइनाइट चलता चला जाएगा। वे कह रहा है विच इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव। बिल्कुल सही, वेरी गुड, एग्जैक्टली। देखिए कितना सरल क्वेश्चन आया है टीजीटी में। इसमें कह रहा है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो बाउंडेड बिलो तो है बट बाउंडेड अबव नहीं है ना। तो देखिए नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। नेचुरल नंबर जो हमारा है वो स्टार्ट हुआ करता है 1 से। तो नेचुरल नंबर की लोअर लिमिट तो बाउंडेड है, बट अपर लिमिट इसकी अनबाउंडेड है। तो नेचुरल नंबर में आप यहाँ पे फाइनल नहीं लगा सकते हैं, ये इंटरवल ओपन होता है। तो बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न करिए फटाफट।
ये माइक बंद कर लीजिए, बहुत शोर आ रहा गाड़ियों का। जब आप देते समय ओपन कर लीजिएगा। y प्लस 4/3। y प्लस 4/3 ऑप्शन एक्स में है, मतलब आपका कहना है ए ऑप्शन। x प्लस 4/3, हाँ जी। बिल्कुल सही, वेरी नाइस, बढ़िया जवाब। समय भी कम लिया आपने। आधे मिनट में आपको प्रश्न करना है, क्योंकि 125 प्रश्न रहेंगे। 1 मिनट से भी कम का समय है एक प्रश्न के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए, ये कैसा फंक्शन है? क्वेश्चन सर पूरा नहीं दिख रहा है, x माइनस के बाद दिखाई नहीं दे रहा है। आप रिफ्रेश करिए, फिर से ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन मेरी तरफ से पूरा जा रहा है। नहीं, आ गया सर, मैंने स्क्रीन थोड़ी छोटी कर दी ना। जी, इसका कोई शॉर्टकट बताएंगे तो ऐसे तो नहीं बता पाएंगे। ओके। एक क्वेश्चन और है सर, आपकी डेली क्लास होती है? क्या जी? डेली क्लास होती है? हाँ, डेली ही होती है। कितने बजे होती है सर? वो कोई फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि मैं तो इंटरेस्ट बेस पे पढ़ा रहा हूँ, तो कोई फिक्स टाइम नहीं है। मैं तो कभी भी पूरे दिन में आ जाता हूँ। कहो रात को No स्टार्ट हुई problem. तो कहो रात को स्टार्ट हुई तो 2-2 4-4 घंटे पढ़ा देता हूँ, ऐसा ही। अभी है सर, कोई अभी नहीं। कोई प्रोफेशनलिज्म तरीके से नहीं पढ़ाया मैंने। चलिए तो देखते हैं भैया 1-1 है कि नहीं है। फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एम वेयर एम इज नॉट इक्वल टू एन। तो आपको बताना है कि ये टाइप ऑफ फंक्शन कैसा है। तो सबसे पहले फंक्शन को लिख लीजिए। सबसे पहले आप जो है फंक्शन को लिख लीजिए। अपन को चेक करना है ये फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, फंक्शन x माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एन। ये लिख लिया मैंने फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एन। इसको y ले लिया करिए, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एन। अब हम दो इनपुट मानते हैं, x1 और x2, और x1 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मानते हैं y1 और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग आउट मानते हैं y2। तो 1-1 की कंडीशन ये होती है कि अगर y1 इक्वल्स टू y2 आ जाए, दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2 आना ही चाहिए, तभी 1-1 होगा। तो आइए अपन y1 इक्वल टू y2 लेकर के देखते हैं। तो y1 कितना आएगा, देखिए यहां से इस फंक्शन से x1 माइनस एम अपॉन x1 माइनस एन, और ये क्या आएगा y2 x2 माइनस एम अपॉन x2 माइनस एन। बोलो जी, समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। अब मल्टीप्लाई कर दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 माइनस एम इंटू x2 माइनस एन इक्वल टू x1 माइनस एन इंटू x2 माइनस एम। x1 x2 हो गया, ये माइनस क्या हो गया, mx2 हो गया, mx2 nx1 प्लस mn x1 x2 mx1 nx2 mn cancel। ओके, नाउ x2 x1 mx2 है, ये nx1 है, तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x2 कॉमन m माइनस n, और यहाँ पर x1 कॉमन m माइनस n से ये कैंसिल। क्या आ गया जी लॉजिक निकल करके, x1 इक्वल टू x2 आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2 क्या हो गया, ये फंक्शन 1-1। 1-1। चलिए तो पहला चीज 1-1 हो गया, बड़ी अच्छी बात है।
1 1 अच्छी बात है। चलिए सेकंड केस देखते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एन। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। अब ऑन टू की तलाश है। ऑन टू में क्या निकाला जाता है? रेंज निकाला जाता है। रेंज, परास बोलते हैं हिंदी में। तो ऑन टू में रेंज निकालिए और देखिए कि क्या जो रेंज है क्या वो कोडोमेन के इक्वल है। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गया तो ऑन टू होगा। तो रेंज निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे? एक्स वाई माइनस एन वाई इक्वल टू एक्स माइनस एम। तो यहाँ से एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू एन वाई एम, एन वाई माइनस एम, एक्स कॉमन वाई माइनस वन इक्वल टू एन वाई माइनस एम। सो x इक्वल टू एन वाई माइनस एम अपॉन y माइनस वन। सो x के डिफाइन होने के लिए y क्या नहीं होना चाहिए? y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो भाई ये तो अपने पास गलत हो गया। y की वैल्यू 1, तो आपने कहा क्या था? आपने कहा था r इक्वल्स टू आर टू आर। डोमेन जो आप कह रहे थे वो क्या कह रहे थे? आपका जो कोडोमेन था रियल नंबर है सर। बिल्कुल सही, कोडोमेन आपका रियल नंबर है और रियल नंबर के अंदर तो 1 आएगा। बोलो हाँ जी। बट 1 के लिए आपका आउटपुट डिफाइन नहीं है। तो इसलिए बताइए ये ऑन टू होगा कि इन टू होगा? सर ऑन टू नहीं होगा सर, ऑन टू इनटू नहीं है। होगा, मतलब इन टू है। तो भैया टिक लगा लो, कौन सा आएगा ऑप्शन देखो जरा। 1 1 ऑन टू या 1 1 इन टू? 1 1 इनटू। यस एग्जैक्टली। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1 1 इन टू। आया समझ में? यस सर। हमारे दूसरे प्रतिभागी हैं क्या, चले गए? जी हाँ आ गया जी। जी। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, वेरी सिंपल। जी जीवन के इंटीग्रेशन। सर -2। -2 एग्जैक्टली, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब इनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर लीजिए कि समय ज़्यादा ना लगे। प्रैक्टिस का मैटर है थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क लिखिए, मैं ग्रुप में भेज रहा हूं अगला क्वेश्चन। दोस्तों को आप लिंक शेयर कर दीजिए जो मैंने लिंक दी है। क्या है, ज़्यादा लोग जुड़ जाएं तो फ़ायदा, अच्छा एक माहौल बने पढ़ाई का। तो मैं भी दौड़ लगा के क्लास लेने आऊँगा। जितने जोड़ सकें आप, कोई मजबूरी नहीं है, जितने जुड़ जाएं। देखिए ग्रुप में क्वेश्चन दिया है मैंने, जी देख लिया ना जी? जी सर। हाँ, तो इसको क्वेश्चन करिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए।
चलिए अगला क्वेश्चन सामने है आपके। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी बाई 12, 12, 4, 6 बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूं। कभी भी अगर क्वेश्चन आए कि आपको ऐसा सेट चाहिए है कि जो 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, तो टाइम लगाना ही नहीं है आपको, तो सीधे देखना है 2, 4, 6 का एलसीएम। बिल्कुल टाइम नहीं लेना है। तो 2, 4, 6 का एलसीएम 2, 2, 3, तो अब एक ही बार जाएगा, 2, 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, तो डायरेक्टली आंसर आएगा 12। सीधे एलसीएम देखना है। एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रियल नंबर, ए सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर इज अ फंक्शन फ्रॉम डी। आर टू आर आपने कहा, गलत कह दिया भाई आपने, आर टू आर नहीं जाएगा। रियल नंबर की सीक्वेंस आर टू आर क्यों जाएगी? कोई आपने रियल नंबर की सीक्वेंस बनाई है? रियल नंबर का टर्म, सॉरी सीक्वेंस के टर्म कैसे होते हैं आपको यदि पता हो? सीक्वेंस का टर्म होता है ए एन इक्वल टू समथिंग। जी ये हो जाएगा लाइक 1 2 3। यस, तो यहाँ पे एन आप जो इंसर्ट करते हो एन इक्वल टू क्या होता है? 1 2 3 होता है ना? 1। हाँ सर सारे नंबर नहीं आएंगे, मतलब आपको यहाँ पे अधिकार केवल नेचुरल नंबर का होता है। किसका होता है जी? नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर। और बदले में तो फिर भगवान मालिक है, जो आना होगा आएगा, वो तो एन की एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। तो एन टू आर आएगा इसका मतलब? बिल्कुल सही, एन टू आर। यस, सो आंसर इज बी, एन टू आर। सर एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखा दीजिए। बिल्कुल, ये टीजीटी का पेपर है 2010। ओके सर। ओके, सर एक डाउट है। बोलिए जी। क्वेश्चन में नहीं है, जैसे आपने मैंने जब ज्वाइन किया है, एक्चुअली सर यहाँ पे आपको आवाज आएगी, उसे मैं भी नहीं छोड़ सकती। कोई दिक्कत नहीं। तो सर मुझे ना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन वाले क्वेश्चन को देखकर छोड़ने का ही मन करता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बनने लगेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हार्डली 1.5 मिनट का है, 1.5 मिनट से ज्यादा उसमें बताने को कुछ नहीं। या ग्राफ के थ्रू आता जरूर है सर। ज्यादा कसम कंसेप्ट नहीं है। मैं उसकी क्लास लूंगा जब, जिस दिन, तो पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना? ठीक है सर। मैं जब क्वेश्चन आएगा तो डिटेल वाला, तो मैं थ्योरी से हाथ पढ़ा दूंगा। चलिए क्वेश्चन कीजिए, ये क्वेश्चन कीजिए। 2 सेकेंड क्वेश्चन। सब कुछ आ जाएगा सर? ABCD 4 5 6 7। सी इज द करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन वन इंटू? बिल्कुल नहीं, गलत। देखिए ये फंक्शन ही नहीं है, सबसे पहली बात 1/x। आपने R2R में कहा है
तो इसके डोमेन में आपको यहाँ पे लिखना था x इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ सर। भाई आपने फंक्शन हमें दिया एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो आपको डोमेन में लिखना था x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जी। अब आप x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आपने बोला नहीं है, तो x इक्वल टू 0 पर तो फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ जी। तो ये क्या है जी, नॉट डिफाइंड। x इक्वल टू 0 पर तो गिवन डोमेन में ये फंक्शन ही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज होना चाहिए। चेक करते हैं इसका आंसर। यस, करेक्ट आंसर इज इट इज नॉट डिफाइंड फ्रॉम R to R, सो आंसर इज डी, नन ऑफ दीज। फोटो खींचिए क्वेश्चन का। एक सेकंड सर, ले लिया सर। चलो बढ़िया बात है, ठीक है। जी सर। ओके, अगला क्वेश्चन कीजिए। फोटो खींच लीजिए, मैं 1 मिनट को आपको वीडियो की लिंक दे रहा हूं, इसलिए फोटो खींच ली ले। सर। हाँ, फोटो खींच के करिए क्वेश्चन। सर इसका तो आंसर मैच नहीं कर रहा किसी में भी। अच्छा जी, ओके, आपने कहा इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है। मैंने ऐसा किया सर, पहले मैं बता दूं मैंने क्या सोचा था। हम्म, ये जो f है इसको मैं जब उस तरफ लेके गई तो f इनवर्स x-2 बन गया था। नहीं, ऐसे नहीं सॉल्व होगा ये। तो सर मेरी अप्रोच ही गलत है फिर तो। देखिए, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड एफ जी एक्स इक्वल टू x-2 है, ठीक है ना। जी। तो क्या करिए, देखिए ऐसे करिए इसको। भाई आपके पास f ऑफ जी एक्स कितना दिया हुआ है? x-2। x-2। और f कितना दिया हुआ है आपके पास? 3x प्लस 1। तो 3x प्लस 1 के इनपुट में x की जगह पे क्या आएगा? gx आएगा। जी। तो ये हो जाएगा 3 इंटू जी एक्स प्लस 1, एक ही। ओके जी सर। ठीक है, हो गया, अब आ गया सर। चलिए ठीक है ना। हाँ जी। नेक्स्ट कीजिए। मैंने आपको ग्रुप में लिंक दी है, देखिए। अभी अभी लिंक भेजी है और इसमें भी भेजी है, मीट में भी। देखिए आपने? हाँ सर, है, 2 हैं। हाँ, लॉग थ्योरी। ये लॉग थ्योरी का चैप्टर है मेरा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मैसेज कर दीजिए कमेंट बॉक्स पे, है ना। ये आज आप पढ़ लीजिएगा, बहुत बढ़िया मैंने लॉग थ्योरी पढ़ाई है, इसमें पूरी कंप्लीट लॉग थ्योरी। ठीक, सब्सक्राइब कर लिया सर। हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इस तरीके से मैं आप लोग की सेवा करता रहता हूँ। जी सर।
भैया आप भी साथ में जो जुड़े हैं हमारे मित्र, आपका तो नाम भी नहीं दिख रहा भाई साहब, चले गए वो। चलो कोई बात नहीं, चलिए करिए क्वेश्चन। फोर आएगा सर? कितना? 4। डिफरेंट कंपोजिशन दैट कैन बी डिफाइंड। फॉर्मूले नहीं याद है सर इसके ना। ओके भाई, बाइनरी कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है? A क्रॉस B। नहीं नहीं नहीं, ए क्रॉस बी नहीं होता है। बाइनरी कंपोजिशन मतलब कितने बाइनरी ऑपरेशंस बनेंगे। लिखिए फॉर्मूला 2n²। ठीक है सर। n²। एक्चुअली 2 एलिमेंट है तो 2n² बोल दिया मैंने। ओके, इसका फॉर्मूला होता है n²। यस, इसका फॉर्मूला होता है n²। अब n की जगह पे 2 है और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। करेक्ट आंसर 16। ठीक है ना? ठीक सर। तो लिख लीजिए नंबर जी ऑफ सर। बाइनरी कंपोजिशन इक्वल टू n²। लिख लिया सर। एक फॉर्मूला और लिखिए, जी। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस। जी। n⁻n+1/2। लिख लिया सर। और नंबर ऑफ, ये तो कम्यूटेटिव हो गए, ये हो गए क्या? टोटल। तो टोटल में से कम्यूटेटिव माइनस कर देंगे तो क्या बचेंगे? नॉन कम्यूटेटिव। तो नॉन कम्यूटेटिव लिखिए n⁻n² माइनस n⁻n+1/2। ठीक है ना? जी सर। यस, ये हो गया। चलिए अगला सवाल कीजिए। ऑप्शन नंबर ए सर। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। ये करिए अब। ये तो बहुत अलग अलग सर आ रहा है। क्या आ रहा है आपका आंसर? 25 × 31/49 × 5। ओ गलत कर रहे हैं आप, आंसर सही एकदम मैच मैच किया। गुड मॉर्निंग।
155/49। 155/49 तो ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ सर। सर एक बार चेक कर। करेक्ट आंसर है 155/149। नहीं सर, एक बार और चेक कर लेने दो। F-1 आपने कितना निकाला? 3/5 आया? सर मैंने नहीं सर, मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया दोनों में, इसीलिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। दोनों में तो पुट कर ही नहीं सकते हैं, पहले F-1 निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद उस पे वैल्यू जो आएगी नहीं, उस पे निकालना उसको पड़ेगा। जब पुट किया ना सर, तो उसको फिर मैंने सॉल्व नहीं किया, ये गलती हो गई मेरे से। अच्छा, चलिए करिए, सही करिए। थ्री बाई फाइव है सर। हाँ 3/5। अब 3/5 जो है उसको पुट करिए फिर से, क्योंकि F 2 बार लगा है। हाँ जी। सर हाँ, यही आंसर आ रहा है जो पहले बता रहे थे, अलग नहीं आ रहा है। कौन सा आंसर? 155/149 ना? नहीं सर, 149 नहीं आ रहा, 49 नहीं आ रहा, एक बार आप चेक कीजिए। चलिए देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। 3/5 निकाला आपने? सर देखो, ये जो इसका सॉल्यूशन में है ना, यही सर, ये 125। सर हो गया, गलती हो गई थी मेरे से, 15 लिखा था। ठीक है सर। चलिए लिखिए, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखिए, नोट कीजिए। जी। R पॉइंट मतलब रट्टा पॉइंट, इसको याद रखना आपको। अच्छा सर। इफ एलिप्स, यदि कोई दीर्घवृत्त है, x²/a1² प्लस y²/b1² इक्वल टू 1। एक एलिप्स ये है एंड दूसरा एलिप्स है x²/a2² प्लस y²/b2² इक्वल टू 1। ये दूसरा एलिप्स है। दे कट ईच अदर एट राइट एंगल। अगर ये एक दूसरे को कहां पे काट रहे हैं? राइट एंगल पे। तो जो कंडीशन बनेगी वो याद रखिएगा। जो इसकी कंडीशन बनती है उस पे क्वेश्चन बन सकता है, या डायरेक्टली कंडीशन भी पूछ सकती है। a1² माइनस a2² इक्वल टू b1² माइनस b2²। इसको प्रूफ भी करा जा सकता है, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रूफ होता है इसका, बट डायरेक्टली फॉर्मूला है ना। अब इस पे वैल्यू रख के आपसे b या b2 b1 की वैल्यू कुछ भी पूछी जा सकती है। समझ में आया? जी सर। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। हमारे रेगुलर बैचेस का टाइम हो गया है, और अब आप जो मैंने आपको वीडियोस दिए हैं उनको पढ़ करके फीडबैक कमेंट दीजिए। ग्रुप में भी लोगों को बताइए कैसा लगा, तो और लोग आए जुड़ें तो और मज़ा आए, है ना जी। और कल का टाइम वो ग्रुप में आपको मैं अपडेट कर दूंगा, बता और दूंगा। सर ये 2 क्वेश्चन कराएंगे ना जो अभी दिए थे, वो तो नहीं होंगे ना? श्योर पूरे कराऊंगा मैं, जो भी क्वेश्चन पहले मैं ट्राई करूंगी। पहले आप ट्राई करो, उसके बाद मैं कराऊंगा, ठीक ना? जी सर। वो जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बहुत लेंदी कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, तो आप ट्राई करो, सोल्यूशन करके भेजो, बन जाता है ग्रुप में, नहीं तो फिर तो मैं कराऊंगा ही। ठीक है सर। ओके, नमस्ते सर। नमस्कार।